आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर 1 का मोशन का। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्राफ। तो फर्स्टली जो ग्राफ है वो इम्पॉर्टेंट किस लिए है? ग्राफ पहले है क्या? ग्राफ क्या है? कोई भी चीज़ है हमारे पास, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसके अगर हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना चाहें उसे बोलते हैं क्या? ग्राफ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो ग्राफ है, मान लो हमारे पास ये आपके पास है एक्स एक्सिस, ये है आपके पास वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाली लाइन है जो इसे बोलते हो एक्स एक्सिस, जो ये है इसे बोलते हो वाई वाली लाइन को ये बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो जो ग्राफ्स हैं बेसिकली किसी चीज़ को अगर हमने अंडरस्टैंड करना है तो उसके लिए हम ग्राफ यूज़ करते हैं। तो ग्राफ की मदद से किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को अगर डिस्क्राइब करना है, डिस्टेंस को डिस्क्राइब करना है, डिस्प्लेसमेंट को या वेलोसिटी को डिस्क्राइब करना है, तो जो ग्राफ्स हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ हम यूज़ क्यों करेंगे? ताकि हम पोजीशन को किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को, ठीक है, अगर वो रेस्ट पे है तो सभी चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए हम फर्दर ग्राफ यूज़ करेंगे। तो ग्राफ आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में कि काफ़ी तरह के हमने ग्राफ किए हैं मैथ्स में, जैसे करते हैं, जैसे बार ग्राफ है, हिस्टोग्राम है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ये ग्राफ था। ठीक है, एक हमारे पास होता है लाइन ग्राफ, जैसे ऐसी तरह की कोई लाइन बने, ठीक है, ऐसी लाइन बने तो इसे लाइन ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास कुछ तरह के ग्राफ्स जो अब हम, ये तो है बेसिक, अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ करेंगे हम इस चैप्टर में। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं बेसिकली वो हमारे पास इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ है जो हमारे पास वो है पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, जिससे आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलोगे, यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। तो पहले है हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ को आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बोल सकते हो। पोजीशन मतलब जगह, और डिस्टेंस भी कितना, किस जगह से किस जगह पे हम गए, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप पोजीशन टाइम ग्राफ भी बोल सकते हो और इसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी इसे बोल सकते हो। ठीक है, तो इसकी मान लो फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास, मान लो ये हमारे पास ये डाटा दे रखा है। ठीक है, तो ये है पोजीशन, ठीक है, या फिर डिस्टेंस बोल सकते हो। ये है आपके पास टाइम। ठीक है, यहाँ पे 3 है, 0 है, फिर 3 1 3 2 और ये है 3 3, नेक्स्ट है 3 एंड 4। मतलब पोजीशन है 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर एंड 3 मीटर। टाइम चेंज कर रहा है, पहले 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। अब एक चीज़ याद रखना, जब भी आपने पोजीशन टाइम ग्राफ को ड्रॉ करना है तो आपकी एक्सिस ये होनी चाहिए, एक ये जिसे आप वाई एक्सिस बोलते हो, और ये आपके पास दूसरी वाली एक्सिस जिसे आप एक्स एक्सिस बोलते हो। तो जो टाइम है वो हमेशा आप लोगे नीचे, इस एक्सिस पे आप ड्रॉ करोगे टाइम, और जो पोजीशन है या डिस्टेंस है वो आप करोगे इस साइड पे ड्रॉ। तो यहाँ पे लिखोगे आप डिस्टेंस। तो देखो टाइम 0 से स्टार्ट हो रहा है और 4 तक जा रहा है, तो यहाँ से शुरू करो फ्रॉम दिस पॉइंट, 0 1 2 3 4। तो यहाँ से देखो 3 तक है ना, 3 तक, तो अब सीधा 3 नहीं लिखोगे, यहाँ से लिखोगे 0 0 लिखा, फिर 1, फिर 2, फिर 3। ठीक है, तो ये जहाँ तक कि अभी मैक्सिमम वैल्यू ना, अगर यहाँ पे 5 होता तो आप यहाँ पे लिखना था 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ऐसे हम इसे ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के लिए पहले देखो आपके पास जब टाइम 0 है तो उसकी पोजीशन है 3। ठीक है, तो अब देखो 0 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसकी पोजीशन कहाँ पे है? 3 पे, तो यहाँ पे अब छोटी सी डॉट लगा दोगे। उसके बाद जब टाइम हो गया 1, ठीक है, 1 सेकेंड हो गया टाइम, तो उसकी पोजीशन फिर क्या है? 3 है, तो टाइम आ गया आपका 1 सेकेंड पे, पर पोजीशन उसकी क्या पड़ी है आप अभी? 3 मीटर्स पे। उसके बाद 2 सेकेंड पे भी उसकी 3 पोजीशन है, तो यहाँ से देखो 2 है और यहाँ पे लगा दो फिर 3 पे, फिर 3 पे भी उसकी पोजीशन 3 पे ही है, 4 सेकेंड पे भी उसकी पोजीशन क्या है? 4 है। तो ये सारी डॉट्स हैं जो इनको कर दो आप फिर मैच।
ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन गई, एक स्ट्रेट लाइन बन गई। कौन सी लाइन, स्ट्रेट लाइन बन गई। तो स्ट्रेट लाइन है जो ये, अभी ध्यान से देखना, ये स्ट्रेट लाइन है जो वो किसके पैरेलल आ गई, एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गई। ये जो पोजीशन की, जो आपके पास पोजीशन टाइम की जो लाइन है, ठीक है, ये किसके पैरेलल आई है, आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, रेस्ट पे है। ठीक है, मतलब उसका टाइम तो इंक्रीज कर रहा है बट उसकी जो पोजीशन है वो सेम है। ठीक है, 0 सेकेंड था जब, तब भी वो 3 मीटर पे खड़ा हुआ था ऑब्जेक्ट। जब 1 सेकेंड हो गया तब भी वो 3 पे है। 2 सेकेंड हो गया तब भी वो 3 पे। अप टू सोन 4 सेकेंड तक उसकी पोजीशन 3 मीटर ही रही। मतलब ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पर गया ही नहीं। ठीक है, तो मतलब उसकी पोजीशन क्या है, सेम है। मतलब ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो ऑब्जेक्ट किस पे रहेगा, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप कि जब जो पोजीशन टाइम ग्राफ की जो एक्सिस है, ये वाली लाइन है, जब एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाए तब जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, तो आप बोलोगे कि ऑब्जेक्ट किस पोजीशन में होएगा, ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या होएगा, रेस्ट में होएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है, देखो ये तो था कि जब हमारे पास टाइम इंक्रीज कर रहा है तो पोजीशन है जो वो क्या रह रही है, सेम। तो नेक्स्ट जो हम करेंगे ग्राफ, उसमें हम क्या देखेंगे, ये एग्जाम्पल 1 में कंसीडर करा था हमने। अब एग्जाम्पल हम 2 देखो, इसमें क्या करेंगे कि हमारे टाइम के साथ साथ है जो पोजीशन है वो भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। मान लो ये आपके पास आ गया ग्राफ बनाने के लिए डाटा। ठीक है, ये आपके पास है डिस्टेंस। डिस्टेंस को आप लिख सकते हो DIS शॉर्ट फॉर्म में, या सिंपल इसे D भी लिख सकते हो। फिर इस साइड है टाइम। ठीक है, तो टाइम में क्या है आपके पास, 0 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद जो डिस्टेंस है वो आपका जो वेरी कर रहा है वो कहाँ से, 0 2 4 6 8। तो ये अब आपको डाटा है जो गिवन दे रखा है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको बोला कि जो नीचे वाली एक्सिस है वहाँ पे आप करोगे हमेशा टाइम। ठीक है, और जो ये वाई एक्सिस है इस पे आप हमेशा क्या ड्रॉ करोगे, डिस्टेंस। ठीक है, तो अभी 0 से लेकर 4 तक का है, तो यहाँ से शुरू करो, 0 1 2 3 4। उसके बाद देखो डिस्टेंस क्या है, 0 2 4 6 8। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से 0 2 4 6 8 सीधा भी लिख सकते हो। अगर आप 0 1 2 3 4 5 6 8 लिखना चाहो तब भी लिख सकते हो। बट ऐसे क्या आएगा, ग्राफ थोड़ा बड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल 2 2 का डिफरेंस, ये 0 to 2 2 to 4 4 to 6 6 to 8। तो आप सीधा यहाँ से लिख सकते हो 0 to 2 2 to 4 4 to 6 6 to 8। तो ये आपकी जो पोजीशन है या डिस्टेंस की जो एक्सिस हमारी तैयार होगी। उसके बाद हमने देखना है कि जब 0 है यहाँ पे तो डिस्टेंस का क्या है, 0। मतलब ये तो आपके पास यही आ गया कि 0 पे उसकी पोजीशन 0 है, तो वहाँ पे एक डॉट लगा लो। उसके बाद टाइम क्या हो गया, 1 सेकेंड। तो डिस्टेंस कितना कवर कर लिया उसने, 2 मीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है तो डिस्टेंस कितना उसने कवर किया है, 2 मीटर। तो यहाँ पे एक डॉट लगा दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखो, एक यहाँ 1 सेकेंड पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसने, 2 मीटर्स। उसके बाद 2 सेकेंड पे उतने डिस्टेंस कवर किया, 4 मीटर। तो यहाँ से लो 2 सेकेंड, डिस्टेंस कितना कवर किया, 4 मीटर। यहाँ से एक लाइन लेके आओ और 2 सेकेंड पे डिस्टेंस कवर किया, तो यहाँ पे एक लगा दो डॉट। उसके बाद 3 सेकेंड्स पे उसने कवर किया 6 मीटर डिस्टेंस। तो 3 सेकेंड ये रहे, तो यहाँ से 6 सेकेंड वाली लाइन को इस वाली साइड लेके और यहाँ से 3। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट लगा दो। उसके बाद 4 पे 8, ये रहा 8 हमारा, और ये रहा 4। तो यहाँ पे एक डॉट लगा दो। ये आपकी आ गई सारी पोजीशन। इसके बाद आपने क्या करना है, इन सारी डॉट्स को आपस में मैच कर देना है। तो ये आपकी बन गई एक स्ट्रेट लाइन। तो इनकी सिंपल अगर लिखें तो ऐसी हमारे पास एक एक्सिस बन गई। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, बट ये ना ही एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल है।
तो ये स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यहाँ पे मूव कर रहा है। तो मूव तो वो कर रहा है बट विद कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, उसकी स्पीड है जो वो चेंज नहीं कर रही, वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो जब भी आपको ये ग्राफ आएगा, ये पूछेंगे कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप ये बोलोगे कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बट विद कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। कांस्टेंट स्पीड कैसे निकालोगे, अब यहाँ से देखो, अगर हमारे पास वेलोसिटी है, ठीक है, स्पीड है, स्पीड उसने बोला ना कांस्टेंट है, तो स्पीड हमारे पास किसके इक्वल है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो अभी देखो पहले केस में तो जीरो ही आ जाएगा, उसके बाद टाइम क्या है 1, डिस्टेंस क्या है 0। तो यहाँ पे सॉरी डिस्टेंस 0 नहीं है, डिस्टेंस है 2। तो डिस्टेंस को यहाँ पे पुट करोगे 2, टाइम है आपके पास 1, तो आपके पास जो स्पीड है वो आ जाएगी 2। नेक्स्ट केस देखो, यहाँ पे स्पीड है, यहाँ पे डिस्टेंस है डिवाइड बाय टाइम। तो नेक्स्ट केस में जो डिस्टेंस है आपके पास वो है 4 और टाइम है आपके पास 2। कट करोगे यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। मतलब हर केस में वो किस स्पीड के साथ मूव कर रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड के साथ मूव कर रहा है। तो इस केस में अगर आप बोलोगे कि एक आपके पास लाइन है, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन है, इंक्लाइंड टू द सरफेस, इंक्लाइंड लाइन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाली पोजीशन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बट विद कांस्टेंट स्पीड। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बट विद कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। 2 एग्जांपल्स कर लिए, अब इसी की हम स्लोप निकालनी सीखेंगे। स्लोप का मतलब ये है कि हम ये देखेंगे कि उसकी पोजीशन को कैसे निकालना है हमने। ठीक है, तो वो निकालनी सीखते हैं। यहाँ इसके बाद हम क्या निकालेंगे, स्लोप। तो स्लोप निकालने से पहले ना मैं आपको एक कंसेप्ट समझाऊंगी। तो पहले है, मान लो ये है आपके पास, मान लो नहीं, ये है आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसका ये वाला एक एंगल आपके पास क्या हो, 90 डिग्री। तो ठीक है, ये मान लो ट्रायंगल का नाम है ABC। तो इसमें आपके पास 3 चीज़ें होती हैं। ये है एक, मान लो थीटा है। ठीक है, ये है जो लाइन BC वाली लाइन, ये BC वाली लाइन आपका होता है बेस। इसे क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है, जिस लाइन पे दोनों एंगल्स होंगे वो होगा बेस। ठीक है, एक ये एंगल और ये एक एंगल। ठीक है, ये दोनों एंगल जिस लाइन के ऊपर होंगे उसे क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है, तो 90 के जो सामने वाला है, ये वाला 90 के सामने वाला हमेशा होएगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, जिसे आप H भी बोलते हो सिंपल, और इसे B भी बोलोगे सिंपल। और जो ये थीटा है, थीटा के सामने वाला हमेशा आपके पास रहता है परपेंडिकुलर। ठीक है, क्लियर है। अगर हमारे पास ये एंगल है ABC, ठीक है, ABC में ये 90 है और ये थीटा है, जिस लाइन पे दोनों एंगल्स होंगे उसे बोलते हो आप बेस। 90 के सामने वाले को बोलते हो हाइपोटेन्यूज। ठीक है, H से इसे डिस्क्राइब करते हो। इसके बाद इस एंगल थीटा के सामने वाली लाइन है जो इसे आप बोलते हो परपेंडिकुलर। ठीक है, इसे आप P से लिखोगे। अच्छा, इसके बाद ज़्यादा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप यूज़ करोगे यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली वो आपको ज़्यादा याद नहीं करना, बस एक ही आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद रखना है जिसे आप बोलते हो टेंजेंट थीटा। ठीक है, फर्दर आपके मैथ्स में ये चीज़ें आएंगी। टेंजेंट थीटा है, जो टेंजेंट थीटा है उसकी वैल्यू है हमारे पास P डिवाइड बाय B। ये आपको मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आपको मेथड है जो यूज़ करना है किसमें, स्लोप निकालने में। ठीक है, तो अब बेसिकली आपको ये चीज़ सिर्फ याद रखनी है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। ठीक है, तो ये अब हम स्लोप निकालनी सीखेंगे जिसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है, अब हमने निकालना है स्लोप। तो स्लोप निकालने के लिए क्या करना है, अभी हमने एक ग्राफ ड्रॉ करा था।
जहाँ पे 0, 1, 2, 3 एंड 4, ये कौन सी एक्सिस थी? टाइम एक्सिस। और यहाँ पे था 0, 2, 4, 6, 8, तो ये कौन सी एक्सिस थी? डिस्टेंस वाली एक्सिस। तो यहाँ से हमने निकालनी है स्लोप, ठीक है। तो अभी हम स्लोप निकालने सीखेंगे। अभी हमारे पास ये डाटा था, अभी हमने लिखा था 0 पे उसकी वैल्यू 0, जब 1 सेकेंड था उसने डिस्टेंस कवर किया 2 सेकेंड पे उसने डिस्टेंस कवर किया 4, 3 पे उसने डिस्टेंस कवर किया 6 एंड 4 पे उसने डिस्टेंस कवर किया 8। तो फिर हमने इसको किया था ज्वाइन। ठीक है, फिर हम इसको क्या करेंगे? ज्वाइन। इसके बाद हमने निकालनी है स्लोप। स्लोप निकालने के लिए यहाँ से इसको ज्वाइन करोगे, इसको ज्वाइन करोगे, फिर यहाँ से इसको, ठीक है। सारी लाइंस को हमने क्या कर लिया? ज्वाइन कर लिया। अब देखो, अभी हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था, ठीक है। तो इसको नाम दे दो O, इस पॉइंट को दे दो A, ये है B, ये है आपके पास C, ये आपके पास D। अगर आपको बोला जाए कि आप स्लोप निकालो OA लाइन की, ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि आप स्लोप निकालो OA लाइन की, तो आप कैसे निकालोगे? विद द हेल्प ऑफ अभी जो मैंने आपको टेंजेंट थीटा बताया वो, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा, तो स्लोप निकालनी है OA की, तो आपने ये वाली चीज़ निकालनी है OA। अच्छा, ये बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल जो मैंने आपको अभी बताया, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे बन रहा है क्या? 90 डिग्री, यहाँ पे बन रहा है थीटा, तो ये बन गया आपका बेस, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो ये निकालने के लिए आप क्या निकालोगे? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू P डिवाइड बाय B। अभी आपका P कौन है? ये, ठीक है। P कौन है? ये वाली लाइन। अच्छा, ये अगर इसकी वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक की 2 है, ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, ठीक है। अगर ये 2 है और इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी? फिर 2, मतलब आपके पास P वैल्यू आ गई आपके पास 2। अब बेस देखो कितना है, ये है बेस, बेस है 0 to 1, मतलब इसकी वैल्यू क्या है आपके पास? 1, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1, मतलब आपके पास जो स्लोप OA है उसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 2। सिमिलरली अगर आपके पास वो बोल दें कि OB निकालो, ठीक है, अभी यहाँ पे OA नहीं, अभी यहाँ पे बोल दें OB निकालो, फॉर्मूला सेम, ठीक है। अभी हमने ये वैल्यू नहीं लिखनी क्योंकि ये हमने अभी निकालनी है, तो ये सारा कुछ रब कर दो अभी, ठीक है। तो अभी उसने क्या बोला है? OB निकालना है हमने। तो OB निकालने के लिए हमारे पास ये बड़े वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है और ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये पूरा क्या बन गया? अभी बेस बन गया, ठीक है। इसके सामने वाला बन गया H, ये पूरी लाइन, और ये पूरी लाइन आपके पास बन गई परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर किसके बराबर है? इस लाइन के बराबर। ये है 0 to 4, अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल। तो जो पैरेलल लाइंस हैं उनकी वैल्यू क्या रहती है? सेम, ठीक है। तो ये है हमारे पास 4, तो नीचे बेस, बेस है 0 to 2, मतलब 2 वैल्यू है इसकी 2, तो ये कटिंग करके आपके पास आ जाएगा 2। अगर उसकी वैल्यू 2 थी तो ये इसकी वैल्यू भी आपके पास क्या आई? 2 आई, ठीक है। तो मतलब स्लोप हमारी सभी चीज़ों की क्या आएगी? सेम। तो ये था आपके पास पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए, ठीक है। इसके बाद जो हम करेंगे वो स्पीड टाइम ग्राफ करेंगे, उसके बाद जो है एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, तो वो सारा हम डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ तक के लिए हमें सिर्फ हमें ग्राफ है हमारे पास, उसके बाद हमने किया पोजीशन टाइम ग्राफ 2 एग्जांपल्स की, और उसके बाद हमने की उसकी स्लोप निकालने के लिए, ठीक है। तो ये सिर्फ आप अंडरस्टैंड करो इसे, ठीक है। इसके नोट्स हम तब मैं आपको सेंड करूँगी जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए ये वीडियो सुनो, ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करो, इसको रफ कॉपी पे नोट करो एक बार, ठीक है।